प्रसंग में वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहिः पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। यहाँ सुलेके और नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। या श्लोक तक कल प्रवचन भयो। अंदाज 7 श्लोक को प्रवचन कल भयो। इतने दिन मैं कल कछु रिकॉर्ड तोड़ो मैं ही नहीं, इतने दिन में 1-2 सु आगे नहीं बढ़ सकते थे, वह तो एक ही में घूमते फिरते थे, पर कल 7 तो आए। अब आज वासु भी कुछ आगे हमारी इच्छा है, पर जो भगवान करावे, क्योंकि वह वक्त वक्ता परवश बने हैं। कल हमने कही वो अपने आप मुख में जो च्युत होने लगे हैं, वाकु रोकने की मेरी का जो है वो कोई मेरे गुरुजी भी आवे तो उनकी सामर्थ्य नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं ऐसी परिस्थिति में जो है वो हम जहां तक बने कोई इतनी मेहनत पूर्वार्ध पूरी करने की करेंगे, नहीं तो जितनो भगवान करावे गो इतनो समझ के जितनो भगवान करावे हम क्या करें, लाचार हैं। जितनो भगवान करावे गो इतनो ठीक है, सुनो उतनो तो सुनो जितनो सुनोगे उतनो तुमको मजा ही आवेगा, कोई वहां में दुख नहीं होने वाला जितनो भी सुनोगे उतनो तो तुमको खुलासा हो जाएगा कि हाँ भाई इतनो तो बात हमने साफ साफ सुनी। बात वाको आगे को फिर अपन आवते बरस या महीना भर 2 महीना बाद फिर पाछे, या में कोई ना थोड़ी पड़े, हमको कोई धंधा नहीं। तुम लोग भी शाम को जो है वो या काम को ज्यादा पसंद करो हो तो फिर जो है वो आओ बैठो, हम और तुम मिल के फिर पाछो काम करेंगे नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। याको जो है वो प्रवचन करते बखत कल हमने कुछ थोड़ी बातें तो कही थी यहाँ पे, पर आज कछु सुबोधिनी जी की पंक्तिन को भी या ठिकाने कहते भाई कुछ 2 शब्द कहना चाहे। वो भी जैसे हम पद्धति से कह रहे हैं, कोई एक पंक्ति तो कह नहीं सके, या पद्धति से कह रहे हैं वाई पद्धति। ऐसा परमोत्तम अधिकार स्थिति, आचार्य चरण अपन को जो है वो बता रहे हैं कि ऐसा परमोत्तम अधिकार स्थिति, ये जो एक अधिकार स्थिति है वो परम उत्तम अधिकार स्थिति है। यासु बढ़ के कोई उत्तम अधिकार स्थिति हो यो बात नहीं है। ऐसा परमोत्तम अधिकार माने भगवत कथा श्रवण करते भय भूख और प्यास भी बाधा नहीं पहुंचावे, ये जो है वो श्रवण करने की परमोत्तम अधिकार स्थिति। वाके आगे जो उत्तम अधिकार स्थिति है वो तो शुद्ध पुष्टि की है, वो तो शुद्धा स्वतंत्रा दुर्लभेति न सोच्यते। यसु जो है वो शुद्धा स्वतंत्रा भक्तिश्च दुर्लभा यसु वाकी, क्योंकि श्रोता की या ठिकाने परमोत्तमा अधिकार स्थिति कही। यहां विचारणीय वस्तु यह है, देखो भाई विचारणीय वस्तु यहां यह है कि हम ये क्यों तुमको अधिक समझा रहे हैं। एक तरफ श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा अरति वर्जिता अनिर्वृता लोकवेदे मुख्यास्ते श्रवणोत्सुका, तो या ठिकाने मुख्यता उनको जो है वो बताई है। श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा अरति वर्जिता, और जो है वो वह तो रतिवर्जिता भी जो पाठ करो विप्रयोग भाव सु तो वो भी हो सके है, वह ठिकाने कोई बाधा नहीं है। ध्यान में आई ना, उभय पक्ष सु हम व्याख्यान करें तो श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा या प्रकार की जो अत्युच्च कक्षा पंचपद्यानी में बताई कि जा ठिकाने श्रोतान को एक निरूपण भयो कि मुख्य श्रोता कौन, जैसे वक्तान को निरूपण जलभेद ग्रंथ के भीतर आचार्य चरण ने अपन को जो है वो करके समझायो, ऐसे श्रोतान को जो है वो विवेचन आचार्य चरण ने पंचपद्यानी ग्रंथ के भीतर करके बताया कि भाई कैसो श्रोता होना चाहिए, कैसो वक्ता होना चाहिए, या सब बात को निरूपण
जो है वो वास्थल पे अपन को मिले, वामे श्रोता को वक्ता को निरूपण मिले जलभेद में, कि कैसे वक्ता के पास जाके अपन को भगवत गुणानुवाद सुनना चाहिए। या बात को बहुत बड़ो खुलासा जलभेद अपन को दे। अपन माने हैं कि कृष्ण नाम सुनायो, कैसो बढ़िया सुनायो, परंतु वो कृष्ण नाम मात्र सुफल दे दे तो हो, यो बात नहीं है। वो कृष्ण नाम पाछो अमुक प्रकार के वक्ता के मुख में शू निकलना चाहिए, तब जाके वो फल दे। वाके हृदय को भाव कैसो है, वाके हृदय को जो है वो भाव पहले जब तक अपन पहचाने तो कृष्ण नाम तो बहुत ठिकाने अपन को मिले, ध्यान में आई कि नहीं। पर यासु जो है वो कृष्ण नाम मात्र कान में पड़ जाने से तुमको मोक्ष मिल जातो हो, वह परम फल को अनुभव हो जातो हो। कोई भी मोक्ष को मतलब मैं यहाँ कोई वो मार्यादिक मुक्ति को लेके नहीं कहूँ, पुष्टि मार्गी जो परम फल है वाकु भी जो है वो मुक्ति कहेंगे ना, और तो कुछ नहीं कहो जाएगा ना। आखिर वो भी तो एक प्रकार की पुष्टि मार्गीय मुक्ति है, वो मर्यादा मार्ग विलक्षण है, किंतु जो है वो मैं केवल सायुज्य व मिल जानो इतनो ही मात्र अर्थ लेके ये विवेचन कर रहे हूं, ये बात नहीं है। किंतु वस्तु स्थिति जो पुष्टि मार्ग को परम फल है वो किंवा तो मुक्ति भी तो इतने मात्र सु नहीं मिल जाएगी कि वो कृष्ण नाम वाने सुना दियो या सु तुमको जो है वो बड़ो फायदा हो जातो हो। अच्छो, तब कौन के पास श्रवण करनो, ये बहुत बड़ो प्रश्न है। लक्ष्य में आई ना, सबसे बड़ो प्रश्न ये है कि कौन के पास श्रवण करना। श्रवण करने के लिए जैसे ये नियम बांधे, ऐसे कौन को सुनानो ये भी नियम बांधे, पाछे कौन को सुनानो ये भी नियम है। यो नहीं कि जो है वो सभी को ही सुनाए हो जाए, परंतु सुनानो भी कौन को और कौन के पास बैठ के सुननो, ये दोनों ही बातें समझवे लायक हैं जलभेद और पंचपद्यानी ग्रंथ सु। जब तक वो नहीं समझ आवे तब तक काम नहीं चले, क्योंकि गायक लोग भी जो है वो भगवान को गुण गावे हैं, नहीं गावे हो नहीं। कृष्ण के नाम सु बड़े बड़े बढ़िया भजन गावे हैं, किंतु गायका कूप संकाशा गंधर्वा इति विश्रुताः और जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः। वाटिकाने जलार्थमेव गर्तास्तु यहां तक कही, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो उनके मुख सु कृष्ण नाम आवेगो, अरे ठुमरी में भी वही गावेंगे कि संवरिया ने जादू मारा, पर तो वो संवरिया ने वो सांवरिया शब्द तो आयो, पर वह शब्द को श्रवण सु जो है वो तुमको जो है वो मुक्ति हो जाएगी का, कि वासु कोई बड़ो श्रवणाधिकार तुम्हारो सिद्ध हो जाएगा के कोई भी एक गाने वालों व गाने वाली बैठ के सांवरिया ने हो जादू मारा, यो जो ठुमरी गाई तो वहां में भी सांवरिया तो नाम आयो, पर वासु तुमको मुक्ति मिलेगी, वो तुम्हारो श्रवण सिद्ध हो रहे हो है, वो श्रवण सिद्ध नहीं हो रहे हो। लक्ष्य में आई कि नहीं, क्योंकि वाटिका ने भाव क्या बताया, गायका कूप संकाशा। वाटिका ने भी ये बात बता दी कि उनको जैसो संग होगा वो जल बिगड़ जाएगा, यदि कुआं में थोड़ी सी गटर फूट जाए तब क्या दुर्दशा हो है। ये तो जो बंबई में रहने वाले मर्जा दिए मन मर्जा दिए समझते होंगे, और दूसरों कदाचित समझे कि न समझे, पर मर्जा दिए और मन मर्जा दिए जरूर समझते होंगे बंबई में रहने वाले कि कुआं में एक गटर फूट जाए तो क्या हालत हो है। वहां में जो है वो इतनी देर लगे, गायका कूप संकाशा गंधर्व इति विश्रुता, और जो है वो क्योंकि वो संग सु वो जल बिगड़ जाए, माने वह प्रकार उनको भाव है। यदि उनको संग अच्छो रहो तो उनको भाव अच्छो रहेगो, वो कुआं को जल पीने वीने के लायक हो, ऐसे उनके पास भी सुनने लायक हो। पर यदि उनको संग जो अन्यथा हो गए हो तो वो जो है वो गए हो पीछे, वहां को कोई हिसाब नहीं। ध्यान में आई कि नहीं, वो वह प्रकार को हो जाए। और वहां में भी जो केवल गानोपजीवन करने वाले हैं तो वो तो जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः, ये जो है वो खुले शब्दन में जो है वो कई जलार्थमेव गर्तास्तु या ठिकाना। अब कहने को आशय क्या है, ऐसे ही जो है वो कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्ययुता भुवि क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्ति हेतवः। ये जो है वो फिर पाछो कहो, क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापि। अब कोई क्षेत्र प्रविष्ट भले न भी दिखतो हो, परंतु यदि वहां में जो है वो वैष्णव भाव ही न हो
तो वो जो है वो भी क्या काम को, वो क्षेत्र प्रविष्ट को भी बाप है। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि भागवत वैष्णव शास्त्र है। ये भागवत शास्त्र कोई जो है वो इतर को शास्त्र नहीं है। यद वैष्णवानाम प्रियम, ये जो है वो परम वैष्णवन को जो है वो मुख्य शास्त्र श्रीमद् भागवत है। और वह वैष्णव शास्त्र को वक्ता भी पूर्ण वैष्णव हृदय होना चाहिए। अंतशाक्ता बहिशैवा सभा मध्य च वैष्णवा नहीं होना चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं? कोरे रो देने से काम नहीं चल जाए, किंतु जो है वो वाटिका ने हार्दिक सिद्धांत के ऊपर दृढ़तर श्रद्धा होनी चाहिए। सिद्धांत सु जरा भी विचलन नहीं होना चाहिए। अन्याश्रय असमर्पित त्यागादि बराबर होने चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं? तब जाके जो है वो ऐसे के मुखसु जो है वो श्रवण करोगे तो वो जो है वो तुमको फल देगो, अन्यथा जो है वो फल नहीं देगा। यासु जैसे वक्तान को अधिकार नक्की कियो, ऐसे श्रोतान को भी अधिकार नक्की कियो गयो। श्रोता को अधिकार नहीं नक्की कियो गयो यो नहीं है। वो श्रोतान के अधिकार को जहां नक्की कियो गयो वहां क्या कहो गयो कि श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा और रतिवर्जिता या अरतिवर्जिता, ऐसे जो है वो अनिर्वृता लोक वेदे मुख्यास्ते श्रवणोत्सुका। अब या ठिकाने आचार्य चरण कहे कि ऐसा परमोत्तम अधिकार स्थिति, परीक्षित की जो है वो परमोत्तम अधिकार स्थिति है। वह ठिकाने खुले शब्दन में जो है वो टीकाकार लोग व्याख्यान करें और प्रथम स्कंध में जो है वो विदुर के लिए जो है वो शब्द, वो तृतीय स्कंध में विदुर के लिए जो है वो शब्द आवे कि विदुर को जो है वो अधिकार बहुत बड़ो, और वो तृतीय स्कंध के जो शब्दन को लेके विदुर के अधिकार के लिए जो तृतीय स्कंध में जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दन को जो है वो लेके और फिर तृतीय स्कंध के शब्दन को लेके यहां पंचपद्यानी की टीका में खुले शब्दन में बहुत, मैं जानू दो टीकाकार तो अवश्य कहें कि विदुर के अधिकार को जो है वो प्रधान बताना। तब श्रवण में परमोत्तम अधिकार स्थिति परीक्षित की ये माननी कि श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा में मुख्यास्ते श्रवणोत्सुका, वो उत्तमोत्तम अधिकार स्थिति माननी। कौन सी अधिकार स्थिति को उत्तमता माननी, ये फिर एक प्रश्न या ठिकाने आके खड़ो हुए है या स्थल पे। क्योंकि ये भी ग्रंथ आचार्य चरण को और पंचपद्यानी ग्रंथ भी आचार्य चरण को, कोई दो के कोई अलग ग्रंथ हो तब तो भाई कौन को प्राधान्य है यो विचार हो। पर महाप्रभु जी गोसाई जी की वाणी हो तो फिर वहां ये कोई विचार ही करने की नहीं। उन पिता पुत्र की भी वाणी समान है और उन एक एक की भी वाणी समान। ध्यान में आई कि नहीं? वहां ठिकाने विचार नहीं। अच्छा, वहां ठिकाने में हमने तुमको विचार सुनाया हुआ दिन कि अर्थत्रयम प्रवक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम, ऐसे विचार सुनायो। क्या सुनायो कि जो या ठिकाने अध्यायार्थ का लेनो, वहां में निर्णायक कौन बनेगो उन्हें की निबंध बनेगो, क्योंकि निबंध के ऊपर वो जवाबदारी पहली सौंपी गई। भागवत के अध्यायार्थ का है, भागवत को स्कंध को अर्थ का है, भागवत के प्रकरणन को अर्थ का है, या की जवाबदारी पहली निबंध के ग्रंथ के ऊपर है। महाप्रभु जी को जो निर्मित जो निबंधक ग्रंथ है भागवतार्थ निबंध, वह भागवतार्थ निबंध पे या की जवाबदारी पहले है। और भागवत के श्लोक को क्या अर्थ है, वह तो या श्लोक में जो ये शब्द आयो वह को क्या अर्थ है, वह को अक्षर को क्या अर्थ है, ये जवाबदारी सुबोधनी जी पे। तो जहां अध्यायार्थ की चर्चा आवेगी वहां निबंध को अनुरोध करनो, वहां सुबोधनी जी में जो कहो है वो क्रम भी नहीं लेनो। ये गुसाई जी ने स्वयं आज्ञा करिए, अत्र निबंधानुरोधाद अयं क्रमो न स्वीकर्तव्या। यो जो है वो साफ शब्द है। ऐसे भी या ठिकाने कोई चर्चा नहीं है कि श्रवणाधिकार जो है वो मैंने वाठिकाने दशम में कहो वो ही लेनो और षोडश ग्रंथ को नहीं लेनो। अच्छा, षोडश ग्रंथ यद्यपि निबंध तो योगी गोपेश्वर जी की दृष्टि से, यह बात को मैं 2-3 वक्त समझा चुके हूं, पर तुम लोग को स्मरण थोड़े ही रखो। मेरे तो जो है वो हर वक्त जो है वो
मेरे हर वक्त तुम्हारे सामने ये लड़ाई झगड़ा करना पड़े कि मैं तुमको दो दो तीन तीन वक्त समझा चुके हूं, फिर तुम लोग भूल जाओ। जरूर कुछ श्रोताएं नवे आते होंगे, पर नहीं तो बहुत श्रोताएं पुराने आवे हैं, परंतु फिर वे सब जने पाछो भूल के और सब मोकू निवेदन कर दे हैं, यद पठितन तद गुरवे निवेदितम। जो पढ़े वो गुरु को निवेदन कर दियो। निवेदन में तुम लोग पक्के हो, ब्रह्म संबंधी हो निवेदन में तुम पक्के हो, सो तुम मोकू पाछो निवेदन कर दो। अतएव मोकू फिर चिल्लानो पड़े, कहनो पड़े सब कुछ फिर पाछो। वो बात क्या है, योगी गोपेश्वर जी ने एक ऐसो विभाग भी पाड़ियो। वो क्या विभाग पाड़ियो, उनकी निबंध जो है वो तो आध्यात्मिक मत है महाप्रभु जी को, और भाष्य जो है वो आधि भौतिक मत है, और सुबोधनी जी जो है वो आधि दैविक मत है, और षोडश ग्रंथ जो है वे भी निर्गुण है। लक्ष्मी आई ने वो निबंध आध्यात्मिक मतम क्यों कहो, वाकु जो है वो आधि भौतिक क्यों कहो? अरे जा ठिकाने ब्रह्म मीमांसा होती हो वाकु आधि भौतिक मत कहना। योगी गोपेश्वर जी ने का समझ के कहो? यो कोई पूछे तो नहीं, पर योगी गोपेश्वर जी कोई ऐसे वे नहीं होते, संप्रदाय में उनको बहुत बड़ो स्थान है। हम लोग तो उनके सामने झाड़ू काटने लायक हैं। ध्यान में आई कि नहीं, वे इतने बड़े विद्वान होते कि उनको कोई रूम हो तो हमको कोई कहे कि भाई ये योगी गोपेश्वर जी को रूम है, तो हम अंतःकरण सु प्रेम पूर्वक वहां की झाड़ू काढ़ी आवे। ध्यान में आई कि नहीं, बुहारी की सेवा, सोहनी की सेवा वहां रूम की करी आवे, क्योंकि इतने बड़े विद्वान होते, या में कोई संदेह नहीं। भले उनको कोई स्टाइल हमको पसंद हो नहीं पसंद हो, ये बात अलग है, पर वो विद्वान इतने बड़े होते कि हम लोग उनके रूम की सोहनी की सेवा करने लायक हैं। ध्यान में आई कि नहीं, सीधी बात जो है वो हम खुले शब्दन में जो है वो कहें। इतने बड़े विद्वान वो बेचारे गोपीश्वर जी हते, तो उनने क्या को बेवकूफी सु कही? उनने बेवकूफी सु नहीं कही, उनने भी कुछ समझ के कही है कि भाष्य क्यों आधि भौतिक मत है, और निबंध क्यों आध्यात्मिक मत है, और सुबोधनी जी क्यों आधि दैविक है, और षोडश ग्रंथ भी क्यों निर्गुण है। निर्गुण और आधि दैविक वो एक कैटेगरी है, एक समान कक्षा है। ध्यान में आई कि नहीं, वो एक समान कक्षा है, एक समान जो है वो वह कक्षा में सुबोधनी जी और षोडश ग्रंथ को रखे। वसु द्वितीय कक्षा में जो है वो रखियो निबंध को, तृतीय कक्षा में भाष्य को रखियो। लक्ष्मी आई नहीं, ये क्यों रखियो या को आज हम इतना समय नहीं है, या सो हम अधिक नहीं कहेंगे, पर इतना ही कहेंगे कि अक्षर ब्रह्म जो है वो अक्षर ब्रह्म भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप है, आधिदैविक स्वरूप पुरुषोत्तम है, और आधि भौतिक जो है वो ये जगत रूप है, क्षर रूप है। तो क्षर रूपादि की भी चर्चा जामे अधिक रूप सु आती हो, और जामे सर्ववादीन के मत आते हो, जामे नास्तिकादि के मत को भी उल्लेख करके खंडनादि किया जाता हो, वो सब कारण अनुसु उनने भाष्य को आधि भौतिक मत में रखे। ब्रह्म विचार की दृष्टि से उनने आधि भौतिक कहो हो यो नहीं, किंतु ब्रह्म विचार के साथ ये सब भी खींचड़ा वहां इकट्ठो हो गयो है, 7 धाम को खींचड़ा बन्यो है संक्रांति को। ध्यान में आई कि नहीं, यासु जो है वो वाकू आधि भौतिक मत कहो। इतना पहले हम तुमको बहुत सरल भाषा में यह बात को समझावे, बहुत विस्तार सु या ठिकाने बहुत कहने को, वो हम 2-2 3-3 वक्त कह चुके हैं। इनमें सु आधे न सुने होगो, पर कोई को याद हो ये तो मैं सबके बदले सौगंध खाने तैयार हूं कि कोई को याद नहीं। ध्यान में आई कि नहीं, तुमको खाने की भी जरूरत नहीं, सबके बदले मैं खा लूं, तुमको एक को भी याद नहीं होगा, ये बात निश्चित है। ध्यान में आई कि नहीं। निबंध आध्यात्मिक मतम, मैं ये कोई पंडितन को उद्देश्य नहीं, पर तुम सबन को तो कहूं, तुम मेरे विद्यार्थी हो नहीं, या सो मैं तुमको कहने को अधिकारी हूं। ध्यान में आई कोई को याद नहीं है, वो विस्तार मुझको अभी कहने को टाइम नहीं, मैं सुबोधनी जी कह रहे हूँ, तो तुम प्रासंगिक एक बात समझा रहे हो तुमको। लक्ष्य में आई कि नहीं, मेरे जो है वो कहने की है सुबोधनी। ऐसे भी यहाँ षोडश ग्रंथ में और यहाँ में नहीं है, ऐसे भी हो तो भी बात ठीक है। चलो निबंध आध्यात्मिक मतम, फिर भी निबंध आध्यात्मिक मत होने पर भी भागवतार्थ निबंध की कुछ विलक्षणता स्वीकार करके
और भागवतार्थ निबंध में प्रकरणाध्यायार्थ को जो है वो कहने की जवाबदारी महाप्रभु जी ने वहां ली है। यासु वाकु प्राधान्य दियो, भले आध्यात्मिक मत में आ जातो हो तो भी निबंध को प्राधान्य प्रकरणाध्यायार्थ में लियो गयो गुसाई जी की आज्ञा सु, कोई हमारी तुम्हारी नहीं। जो पुष्टि मार्ग के दो प्रधान आचार्य हैं उन्हीं की ये चर्चा हम कर रहे हैं, लक्ष्य में आई कि नहीं। हम यही प्रधान दो आचार्य हैं, महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी, और कौन अपनो आचार्य। तो श्री गुसाई जी के आज्ञा सु अत्र निबंधानुरोधात, यो साफ प्रभुचरण की आज्ञा है कि अयं क्रमो न स्वीकर्तव्य, तो वो कियो गए। ऐसा भी तो यहां नहीं है, यहां कोई ऐसी भी श्रवण की जवाबदारी वहीं ली है और यहां नहीं ली है, यहां ये भी तो कोई चर्चा नहीं है। तब पीछे जो है वो क्या करे, लक्ष्य में ही नहीं। सुबोधिनी जी में भी एक स्थल में विदुर को जो है वो कहो है, फिर यहां ऐसा परमोत्तमा अधिकार स्थिति गई है, तो ये भी परस्पर विरोध आवे। तब क्या करनो कि जा ठिकाने ग्रंथद्वय को ऐकमत्य होतो हो, माने वहां ठिकाने ग्रंथद्वय को ऐकमत्य, वो श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानस है वह वक्त विदुर, और वो चाहे है कि मोकू कछु कोई जो है वो और अधिक सुनावे, और या प्रकार सु वाकु मैत्रेय मिल जाए है और मैत्रेय वाकु जो है वो सुनावे, ये वाकु बहुत बड़ो वो जो है वो प्रसंग मिल जाए। किंतु जो है वो या ठिकाने ये कोई अभी कृष्ण रस विक्षिप्त मानस नहीं भयो है, याकु तो सर्वात्मना म्रियमाण इश्च कृत्यम, वो जो है वो जो कोई मरने के लिए पड़े हो वाकु क्या करना चाहिए आत्मोद्धार के लिए, अभी ये आत्मोद्धार काम है। यासु शुद्ध पुष्टि मार्ग को जो श्रवणाधिकार है, वो श्रवणाधिकार की दृष्टि सु तो श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा वाई की उत्तमता है, ये षोडश ग्रंथ के अनुसार सु जो है वो निर्णय करना चाहिए। परंतु मिश्र पुष्टि मार्ग आदि और मर्यादा मार्ग आदि की विचार सु जो है वो परीक्षित की ये परमोत्तमा अधिकार स्थिति है, या प्रकार सु दोनों ग्रंथ को समन्वय करना चाहिए, नहीं तो ये परस्पर जो है वो एक विरुद्ध जैसी प्रतीति होंगी। किंतु वहां ग्रंथद्वय को जो है वो मत मिल जाए है, वह ठिकाने जो है वो श्री कृष्ण रस भी मिल जाए है, और प्रथम स्कंद सुबोधिनी जी को भी जो है वो वह ठिकाने पोषण मिल जाए कि विदुर में वो प्रथम क्या हमको भूल हो जाए, तृतीय स्कंद सुबोधिनी जी को भी जो है वो पोषण मिल जाए, तृतीय स्कंद सुबोधिनी में भी विदुर को अधिकार जो है वो ज्यादा बतायो है, और जो है वो श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा में भी जो है वो अधिकार जैसो बतायो है, वो लक्षण विदुर में फिर भी लग सके हैं। यद्यपि विदुर सु भी आगे वे लगे हैं, जो मुख्यतया तो वो गोपीजन गोप बालक में ही लगे हैं, वे लोग जा बखत परस्पर बैठ के भगवत गुणानुवाद करें, श्री गोपीजन और गोप बालक, उनके लिए जो है वो ये लगे हैं श्री कृष्ण रस विक्षिप्त। वो कैसे कि वो अष्टादशे गोपिका नाम आसक्तिर वर्ण्यते स्फुटा वर्णे वर्णे के भेदेन गोपा नाम अपनी सोच्यते, वह ठिकाने वे जब परस्पर बैठ के वर्णन करें और एक एक को एक एक सुने, वह ठिकाने मुख्य श्रवणोत्सुका लगे है। ध्यान में आई कि नहीं। परंतु वासु दूसरे नंबर में जाके अपने सामने दृष्टांत तरीके कोई आके खड़ो हो तो वो विदुर को स्थान जो है वो बहुत बड़ो आवे है, क्योंकि तेभ्यश्चोपर राम वाने जो है वो जातैक भक्तिर गोविंदे, वाने जा बखत मैत्रेय के मुखसु जब सब आपकी कथा सुनी, नहीं वो उद्धव के मुखसु सुनी, और जो है वो जातैक भक्तिर गोविंदे पीछे जो है वो फिर माने भगवान लीला के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपर राम, भगवान लीला संबंधी में जो भी कछुआ को प्रश्न करने थे उन प्रश्नन सु वो उपरत हो गए, और एक भक्ति वाकी हो गई, वह भक्ति में वो विदुर मस्त हो गए, वह बखत फिर वाकू कछु फिर पूछने को भी होश नहीं रहे। इतनी कक्षा जो वाकी सिद्ध भई, वो जो है वो बहुत बड़ी कक्षा, वो यासु भी बड़ी कक्षा है। परंतु ये जो परीक्षित की जो दशा है, वा दशा के जो भगवत भक्त हैं, वो शुद्ध पुष्टि के वा पुष्टि की कक्षा में जाए है, जब ये पुष्टि मर्यादा सु आगे नहीं बढ़ सकेगा। वह पुष्टि मर्यादा की कक्षा में
या तो जो है वो केवल मतलब मर्यादा पुष्टि की कक्षा में दो ही ढंग से लेके विचार करो, पुष्टि मर्यादा या मर्यादा पुष्टि। या मर्यादा पुष्टि में मर्यादा को आधिक्य और पुष्टि अंश कम, और पुष्टि मर्यादा में पुष्टि अंश को आधिक्य। वो विभाग 4 प्रकार के पुष्टि मार्ग में, जो पुष्टि भक्ति है 4 प्रकार की, जो पुष्टि मार्ग नाम सुजा को व्यवहार हो है, वहां में जो है वो शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, पुष्टि मर्यादा, पुष्टि प्रवाह। और मर्यादा पुष्टि जो है वो मर्यादा के 3 विभाग में आ जाए। तो मर्यादा पुष्टि को जो भक्त हो या तो पुष्टि मर्यादा को जो भक्त हो, तो वह भक्त की कक्षा में ये जो है वो ऐशा परमोत्तम अधिकार स्थिति। ये परीक्षित की जो कक्षा है वो परम उत्तम अधिकार स्थिति है कि पिबंतं त्वन्मुखां भोजच्युतम हरिकथामृतम नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते। मैंने जल भी छोड़ दियो है, सब कुछ छोड़ दियो है, ऐसी हालत में भी मुकु ये क्षुधा नहीं बाधित कर रही है। नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतं त्वन्मुखां भोजच्युतम हरिकथामृतम। ये जो शब्द है ये केवल या ठिकाने ये परीक्षित की कक्षा के भक्तन को लेके या ठिकाने ऐशा परमोत्तमा अधिकार स्थिति कि क्षुत पिपासा भी भगवत कथा श्रवण करते क्षुत पिपासा भी जो है वो बाधक न बने, या प्रकार की जो है वो श्रवण की कक्षा आ जाए, वो पुष्टि मर्यादा और मर्यादा पुष्टि के परमोत्तमा अधिकार स्थिति है। शुद्ध पुष्टि 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 की परमोत्तमा अधिकार स्थिति नहीं है। वो अधिकार स्थिति विदुर की या श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा अरतिवर्जिता अनिर्वृता लोक वेदे मुख्यास्ते श्रवणोत्सुका, उन्हीं की है। ये बात ध्यान में राखियो या स्थल के ऊपर। पानम अंतः प्रवेशनम पिबंतम, ये पिबंतम क्यों कही? च्युतम को तो कल भाव हम कह चुके हैं, आज भी कह चुके हैं, पर पान क्यों कह? पिबंतं त्वन्मुखां भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख सु जो च्युत भयो, जो हरिकथामृत को मैं पी रहे हूं, पीने सु क्या वकु मैं अंतः प्रवेश कर रहे हूं। पीनो जो है वो अंतः प्रवेश माने काय के लिए कि मैं अब याकू भूलूंगो नहीं। आपने जो जो कहो सब बराबर मेरे स्मरण में रह गो, क्यों मैंने वाकू भीतर अपने भीतर प्रवेश कर लियो है। गुणानुवाद को वाकू जो है वो केवल कान मात्र में रखे हो और फिर निवेदन कर देने को हो, यो नहीं है। किंतु वो मैं तो आपसु जो लियो है वाकू रखूंगो अपने पास, पाछो आपको जो है वो दे देता हूं, ये बात नहीं है। पानम अंतः प्रवेशनम अविस्मरणाय।